राम राम बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप मज़े में होगे। तो देखिए, हमारी लास्ट वीडियो में हमने 6.2 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर ली थी और अब हमारे पास ये लास्ट एक्सरसाइज बची है इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 6.3। बट जैसा कि आपको पता है, हम डायरेक्टली अगर एक्सरसाइज में चले जाए तो हमें प्रॉब्लम आएंगी। तो उसके पहले की जो चीज़ें जो यूज़फुल है, जो कंसेप्ट्स हैं, जो बेसिक्स हैं उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें मेनली हमें कवर करनी है। एक है हमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, जो कि हर बच्चे के ज़बान पे है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक ट्रायंगल सॉन्ग लिखी है, द ट्रायंगल सॉन्ग। अगर आप तक नहीं पहुँची है तो आप देख लेना, है ना, कहीं बीच में ना रह जाए। उस सॉन्ग के थ्रू से भी मैंने वो प्रॉपर्टी बताई है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अदरवाइज़ बच्चों को पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180, बट अगर उसको प्रूफ करना हो, हाउ टू प्रूफ, तो वो चीज़ें बच्चों को नहीं पता है। तो वो चीज़ें यहाँ पे है। क्लास 8 में थी या नहीं थी शायद, उतना अच्छे से मुझे ध्यान नहीं है, बट क्लास 9th में आपको प्रूफ करनी है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। तो ये एक चीज़ है जो कि हमें पहले प्रूफ करनी है, तो हम उसे प्रूफ करेंगे और बहुत आसानी से हो जाएगा। हाँ, जिस बच्चे ने पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल पढ़ा है उसके लिए, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पहले उसको पढ़ गया है, तभी ये चीज़ आपको समझ आएंगी, अदरवाइज़ ये ऊपर से निकल जाएगी। तो ये चीज़ हम प्रूफ करेंगे। फिर हमें दूसरी प्रॉपर्टी जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। मतलब वहाँ पे 3 एंगल्स होते हैं, तो एक एडजेसेंट होता है और 2 अपोजिट होते हैं, तो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। वो दोनों प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, बस सिर्फ 2 ही हैं। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे एक्सरसाइजेस में। और आपको अगर किसी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट्स करना कि सर मुझे ये एग्जाम्पल में भी प्रॉब्लम है, तो मैं एग्जाम्पल भी सॉल्व कराऊंगा। वो टोटली आप पे डिपेंड करता है, बिकॉज वो सॉल्व होती है। बट ठीक है, बहुत सारी चीज़ें एनसीईआरटी सॉल्व करती है, तो कभी कभी वो शॉर्ट में सॉल्व कर देती है, तो बच्चों को चीज़ें समझ नहीं आती है, तो वहाँ पे मैं हूँ। बट आप मुझे बताना कि हमें प्रॉब्लम है, तो आप एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस तो बनाते हो, उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस आप बना दीजिए, तो आपकी जो चॉइस होगी मैं उसके अकॉर्डिंग उसको भी सॉल्व करके डाल दूँगा वीडियोज़ में। वीडियोज़ तो बनानी है तो ठीक है, उसको भी बना देंगे, बट अगर वो क्वेरी आती है तो। अदरवाइज फिर एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे बेसिक्स को कवर करने के बाद। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है एंगल सम प्रॉपर्टी। जैसा मैंने यहाँ पे लिख के रखा है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, ये चैप्टर 5 की है। तो ये बताना क्यों ज़रूरी मुझे ऐसा इसलिए लगा, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ होगा, है ना, कि एक ट्रायंगल है, या फिर हम लेंगे एक ट्रायंगल कि वी आर टेकिंग वन ट्रायंगल विच इज़ PQR, या एनी ट्रायंगल वी विल टेक। ठीक है, चलिए हम PQR ही ले लेते हैं। जब मैंने बोल दिया है तो मैं PQR ही लिख देता हूँ। तो हमें क्या करना होता है, इसको प्रूफ करने के लिए हमें QR के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है पॉइंट P से। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, जो बच्चे सही से पढ़ते हैं उनके लिए क्वेश्चन है, सर क्या हम इस पॉइंट से हम इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं क्या, और कितने लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? तो उन सारे सवालों के जवाब ना आप देखो कि सारी चीज़ें ना कनेक्टेड है। चैप्टर 5 हालांकि रिड्यूस हो गया है, बट दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ज्योमेट्री वहीं से स्टार्ट होती है, एंड यूक्लिड्स की बहुत सारी चीज़ें। यूक्लिड को आपको पता है ना कौन है, ज्योमेट्री फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है यूक्लिड को। तो उन्होंने यहाँ पे क्या बताया है कि फॉर एवरी लाइन L, तो चलिए पहले एक लाइन बना लेते हैं। एक लाइन है L, एक लाइन है, एंड फॉर एवरी पॉइंट P नॉट लाइंग ऑन L, एक पॉइंट, ये लाइन L है, L मेंशन करते हैं यहाँ पे। देखिए ये एक लाइन है जिसकी नेम तो मैंने दे दी यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग L है, और एक पॉइंट है P विच इज़ नॉट लाइंग ऑन इट, जो कि उस लाइन पे नहीं है। ठीक है, तो मैंने उसके ऊपर ले ली। ऐसा नहीं है कि ऊपर, नीचे भी हो सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज़ें होंगी नीचे भी होने से। ठीक है, हाँ ऊपर ले रहा हूँ कन्वीनियंस के लिए, आप नीचे भी ले सकते हो। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन M पासिंग थ्रू P, तो यहाँ P जो पॉइंट है, जो कि इस लाइन पे नहीं है, यहाँ से एक यूनिक लाइन पास करेगी, और उस लाइन के नाम है, उस लाइन का नाम होगा M, विच विल बी पैरेलल टू L, एंड दैट विल बी ओनली वन लाइन। एक यूनिक का मतलब क्या होता है? अद्वितीय, हिंदी में कहते हैं
द्वितीय, जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं, ठीक है। तो ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू दिस P विच विल बी पैरेलल टू L। और तो क्या आप मुझे बताओ कि एक पॉइंट से एक ही लाइन पास करता है क्या? नहीं, पास तो बहुत सारे करते हैं। तो इस पॉइंट से भी बहुत सारे लाइंस पास करेंगे, बट उन लाइनों में से सिर्फ एक ही लाइन होगा, सिर्फ एक ही लाइन जो इसके पैरेलल होंगी। लाइक एग्जाम्पल में आप देखना चैप्टर 5 में दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं वैसे एग्जाम्पल आपको दे दे रहा हूँ। सॉरी, ये लाइन तो टेढ़ी हो गई, ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है। आप मान लो कि ये स्ट्रेट लाइन ही है, ये यहाँ पे L है ना, हम इसको मान लेते हैं N, क्योंकि M तो पैरेलल होगी, तो दिस वन इज N, इसको हम मान लेते हैं Q, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों पैरेलल इसके नहीं हैं, एक लाइन जो पास हो रही है M, वो ही इसके पैरेलल बनेगी। मतलब एक पॉइंट जो उस लाइन पे नहीं है, एक पॉइंट जो उस लाइन पे नहीं है, कहीं पे भी है, उसके ऊपर है या उसके नीचे है, बस उस लाइन पे नहीं है। यहाँ पे होने से सपोज वो आगे बढ़ाने से आ जाएगा, लेकिन उसके ऊपर या नीचे, ताकि वो लाइन पे ना हो। तो ऊपर या नीचे है, उस पॉइंट से इनफाइनाइटली आप ड्रॉ कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी लाइंस विच पास थ्रू वन पॉइंट। तो P से बहुत सारी लाइनें पास करेंगे, लेकिन उसमें से केवल एक ही लाइन ऐसी होगी जो इसके पैरेलल होंगी, सिर्फ एक। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि एक लाइन के पैरेलल दिए हुए पॉइंट से, जैसे ये एक लाइन है QR, है ना, QR एक लाइन है और एक पॉइंट दिया हुआ पॉइंट है, विच वन इज दैट पॉइंट? P। तो P से हम QR के पैरेलल कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? द आंसर इज ओनली वन, सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक लाइन होगी जो उस पॉइंट से इस दिए हुए लाइन के पैरेलल खींची जा सकती है। दैट्स इट। ये चैप्टर 5 में है, आप चाहो तो आप देख लेना, ठीक है। ये मुझे लगा कि ये बताना चाहिए, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और अगर आपको पहले से पता है फिर तो बहुत अच्छी बात है, रिकॉल हो गया, ठीक है जी। तो फिर चलिए हम प्रूफ करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो आइए बच्चों, प्रूफ करते हैं हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक ट्राइंगल। तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एक प्यारा सा ट्राइंगल, और क्या नाम दिया जाए इसका? चलिए ABC ही लिख देते हैं, ABC ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो ABC इज अ ट्राइंगल। नाउ व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू ड्रॉ वन लाइन पैरेलल टू BC from the vertex A, and we can draw only one parallel line from vertex A। अभी जस्ट मैंने बताया कि एक दिए हुए पॉइंट से, जो कि उस लाइन पे ना हो, वहां से सिर्फ एक यूनिक लाइन ड्रॉ की जा सकती है उसके पैरेलल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि हम प्रूफ कर रहे हैं तो सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रूफ। और उस प्रूफ में सबसे पहली चीज हम जो करेंगे वो करेंगे हम कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, ट्राइंगल ABC इज गिवन, तो हमने वहां पे क्या किया है? ड्रॉन अ लाइन फ्रॉम द वर्टेक्स, कौन से वर्टेक्स है? फ्रॉम द वर्टेक्स A एंड पैरेलल टू किसके पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं? पैरेलल टू BC। ड्रॉ अ लाइन, अब यहां पे लिख ही देते हैं ना कौन सी लाइन? ड्रॉ अ लाइन L ड्रॉ करते हैं, उस लाइन का नाम दे देते हैं L, ठीक है। तो ये रहा, हमने यहां से ड्राइंग की, ठीक है। अगर लाइन थोड़ी टेढ़ी बन जाए तो माफ कर देना मुझे। तो ये हमने बनाया है L लाइन विच इज पैरेलल टू BC। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये दोनों ट्रांसवर्सल हो गए। तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रूव कर सकते हो, है ना। अब मैं यहाँ पे नेम दे दे रहा हूँ, ये एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3, ठीक है ना। अब आप देखो, इसके भी नाम दे देते, चलिए, वो वहाँ पे ऑलरेडी 2 हो चुका है,
इसको हम 4 कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं 5, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। आप बताएं क्यों? बिकॉज ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और सेम ही चीज़ 3, 5 के साथ भी होगी। 3 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो हम वहाँ पे भी वही लिखेंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, है ना। क्यों? तो ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये लिख दिया हमने। अब आप देखो कि अगर मैं ऐसे लिखूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, हमने क्या करा, यहाँ पे इन तीनों एंगल्स को हमने ऐड करा है और ये तीनों एक लाइन पे हैं, और आपको पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन ए लाइन इज 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये तीनों का सम 180 डिग्री होगा। और क्यों होगा? तो रीजन में लिखेंगे सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन ए लाइन। आई होप समझ आ गई होगी। हमने उस एंगल के सारे, उस लाइन के सारे, उस लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स है सबको ऐड कर दिया 1 2 3, तो वो 180 डिग्री आ गई, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 कर रहे हैं। तो एंगल 2, एंगल 4, एंगल 5 को आप देख सकते हो कि एंगल 2 तो एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, तो इसको इससे रिप्लेस किया जा सकता है। और एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है, तो इसके जगह पे भी वही लिखा जा सकता है। तो ये हम रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री हुई, ये y डिग्री है तो ये भी y डिग्री हुई, और ये वाली z डिग्री है तो ये तो है ही। तो x डिग्री, y डिग्री, z डिग्री मिला के अगर 180 हो रहा है, तो यहाँ पे भी देखो x डिग्री, y डिग्री और z डिग्री ही ऐड हो रहा है, तो कुछ चेंजेस तो वहाँ पे नहीं है। तो दैट इज सेम एज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, कोई चेंजेस नहीं है इसमें, इसके इक्वल है ना। तो इट विल ऑल्सो बी 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ से हमने प्रूव किया। कैसे प्रूव किया? हमने ये जो ट्राइंगल थी उसके बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, और जब हमने उसको ड्रॉ की तो हमें पता चला ये दोनों और ये दोनों एंगल तो बराबर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये तो कॉमन है, तो ये तीनों का सम 180, और इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का भी सम 180, क्योंकि 1 2 3 ऐड करें या फिर 4 5 और 2 को ऐड करें, वही चीज़ है। तो अल्टीमेटली एंगल 4 और एंगल 1 जो है वो कितना हो गया? अगर हम इसको मान लेते हैं x डिग्री लेट, है ना, और इसको y डिग्री लेट, अगर ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, और एंगल 2 को हम z डिग्री मान लेते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू z डिग्री लेट, ऐसा मान लेते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख लो कि ये, जस्ट अ मिनट, थोड़ा और अच्छे से कर दूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं आपके लिए ही बता रहा हूँ, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। तो ये देखिए 180 है, 1 के जगह पे हम क्या लिखेंगे? 1 के जगह पे हमने क्या माना है? x डिग्री, तो ये x डिग्री, प्लस 2 के जगह हमने क्या माना है? 2 z डिग्री है, चलिए z डिग्री, और ये 3 क्या माना है हमने? y डिग्री, ठीक है ना। तो ये 180 डिग्री, ठीक है। इसको आप चाहो तो इक्वेशन 1 लिख लो, ठीक है। ये या फिर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है 180, क्योंकि x y z डिग्री को हम जोड़ते हैं तो 180 आता है, ये प्रूव हो गया। तो अब आप देखो, है ना, फ्रॉम ट्राइंगल क्या नाम है? ABC, सॉरी मैं PQR लिखने वाला था, ABC अगेन आप देखो एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, तो इसके जगह पे भी हम उन चीज़ों को रिप्लेस करेंगे। 2 कितनी है? z डिग्री है। 4 क्या है? 4x डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 4 जो है वो 1 के इक्वल है, तो x डिग्री, और 5 जो है वो y डिग्री है। तो अभी अभी आपने देखा कि x, y और z का सम 180 है, तो x, y और z का सम यहाँ पे भी 180 डिग्री ही होगा। फ्रॉम 1 आप लिख सकते हो, ठीक है। तो तरीके का ही है ना, जितने चाहो उतने तरीके से आप लिख सकते हो, बट अल्टीमेटली दे आर ओनली वन थिंग।
तो ये समझ आ गया, आई होप कि बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। लेकिन आप खुद ही सोच के देखो, जिस बच्चे को पैरेलल लाइन एंड द ट्रांसवर्सल नहीं पता होगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं वो नहीं पता होगा, तो वो बच्चा कैसे प्रूव कर पाएगा। इसलिए इस चीज़ को बाद में बताया गया, पहले पैरेलल लाइन एंड द ट्रांसवर्सल बताई गई। तो बस इतना ही है, और इसके बाद है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो चलिए चलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की तरफ, आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो आइए बच्चों देखते हैं हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ें लिखी है, एक तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल और दूसरी चीज़ है थ्योरम 6.8, और दोनों चीज़ें एक ही है, आप देख लो, यही है जिसको हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहाँ लिखा गया है, इफ अ साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles। अगर हम एक ट्राइंगल के किसी भी साइड को प्रोड्यूस करते हैं तो वो एंगल ऐसा बनता है कि उसके इक्वल उस ट्राइंगल के एडजेसेंट एंगल, मतलब वो जो एंगल बाहर बन रहा है उसके एडजेसेंट एंगल को छोड़ के अंदर के जो दो एंगल हैं जिसको इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कहते हैं, उन दोनों के सम के इक्वल होता है। बेटर होगा कि मैं आपको फिगर ड्रॉ करूं और फिर बोलूं तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। तो पहले चलिए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो लेट दैट ट्राइंगल बी पी क्यू आर, बेटर पी क्यू आर, चलिए पी क्यू आर, एंड आर क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू एस, क्यू आर को प्रोड्यूस किया गया है एस तक। तो आप देख सकते हैं ये एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर जो बाहर बन रहा है, तो दिस एंगल इज एक्सटीरियर वन। तो ये एंगल जो है पी आर एस, इसके अंदर वाला ये एंगल, इस एंगल को छोड़ करके, इस एंगल को छोड़ के इन दोनों का सम, ये एंगल P और एंगल Q, एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू एंगल पी आर एस, यही कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये हम इधर ही प्रोड्यूस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी साइड को अगर हम इधर प्रोड्यूस करें, है ना, QP को प्रोड्यूस करें, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। इस साइड को प्रोड्यूस करें तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। तो ऐसी यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है कि हमें ये नीचे वाला जो बेस होगा उसी को प्रोड्यूस करना और वो भी राइट साइड में प्रोड्यूस करना, ऐसा नहीं है। ऐसे हम बस ले लेते हैं, वाई, बिकॉज फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, नथिंग एल्स, है ना। तो वी कैन डू इट इन एनी वे। बट आप खुद ही सोचो, इधर ड्रॉ करोगे तो शायद वो आपको कन्वीनियंट ना दिखे, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम ऐसे प्रूव कर रहे हैं तो क्वेश्चंस में भी ऐसे आएगा। तो क्वेश्चन में कहीं पे भी आ सकता है। इस साइड को एक्सटेंड करके यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल दिया होगा, वो साइड एक्सटेंडेड होगी उस साइड में, और फिर वहाँ पे एक्सटीरियर एंगल होगा, लेकिन प्रॉपर्टी सेम होगी। तो चलिए यहाँ पे हम फटाफट से ना इसकी नेमिंग कर देते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल नंबर 1, 2, 3, और ये बाहर वाली जो एंगल है इसको हम लिख देते हैं एंगल 4, और थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देते हैं इस एंगल को। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास जो है 1, 2, 3, 4 एंगल्स हैं। एंगल 4 इज द एक्सटीरियर वन, एज यू कैन सी। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, दिस वी नीड टू प्रूव। इसको प्रूव करने के तो दो तरीके हैं, लेकिन उस दो तरीकों में से जो आसान सा तरीका है जो बुक में भी दिया हुआ है वो यही है कि हम पहले इक्वेट करें 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 180, जो कि एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने पहले ही प्रूव करा है, और दूसरा हम लिखते हैं एंगल 3 + एंगल 4 इज इक्वल टू 180, और फिर हम दोनों को इक्वेट कर दें, उसमें से एंगल एक जो कॉमन एंगल होगा वो कैंसिल हो जाएगा, और वो कौन सा एंगल है, एंगल 3, जो कि इन दोनों को ऐड करके आएगा, और तो एंगल 3 वहाँ पे कैंसिल होगा, तो एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 2। ये तरीका है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम प्रूफ करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन ना लिख के हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले क्या लेना चाहेंगे आप, लीनियर पेयर या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी, जैसी आपकी मर्जी। चलिए लीनियर पेयर ही ले लेते हैं पहले। तो आप लिख सकते हो एंगल 3 + एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम इसको इक्वेशन 1 लेंगे। चलिए
और उसके बाद हम लेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर वी हैव, इस ट्रायंगल में क्या ले रहे हैं हम ले रहे हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, और ये भी एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री आएगी, तीनों एंगल्स का सम। यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये हो गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2 देखो ये दोनों इक्वल है, तो इस दोनों साइड, ये दोनों साइड भी इक्वल होंगे, तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिल रहा है हमें, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। देख सकते हैं आप, दिस साइड इज इक्वल, दिस साइड इज ऑल्सो इक्वल, इस साइड को हमने इक्वेट कर दिया है। अब आप देखो एंगल 3 जो है यहाँ से उस साइड जाएगी, अपोजिट साइड, ये प्लस में उधर जाएगी तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी माइनस, तो मैं उधर भेज नहीं रहा हूँ, आप भेज देना उस तरफ, मैं यहीं से कट कर दे रहा हूँ, बट ये तरीका सही नहीं है, आपको सही तरीका यूज़ करना चाहिए कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंड माइनस एंगल 3, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, ज़्यादा अच्छा होगा। और उसके बाद अब हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो है दैट इज एंगल 4 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल है। यही हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। आपने कहा था सर 2 तरीके हैं, एक और तरीका बता ही दीजिए, तो चलिए मैं आपको बस ऐसे ही हिंट्स दे देता हूँ कि हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर देंगे, है ना, ये देखो। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, एंगल 4 ये जो है वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। वाई? बिकॉज ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, है ना। तो ये वाला जो पूरा एंगल है वो, ये देखो एंगल 2, ये भी एंगल 2 होगा, देख रहे हो आप, ये एंगल 2 क्यों होगा आप मुझे बताओ, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और फिर ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो आप यहीं से देख सकते हो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, है ना। तो यहाँ से भी आप प्रूफ कर सकते हो। तो दूसरा तरीका ये था कि हम क्या करते, हमने इसको इस तरीके से प्रूफ किया, हम क्या करते, हम यहाँ पे लिखते कि हमने एक लाइन ड्रॉ की है QR के पैरेलल P वर्टेक्स से, और उस लाइन का कुछ नाम देते हैं, यहाँ पे नेमिंग करते हैं, उसके बाद हम लिखते कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, यहाँ पे लिख देते ये इसके इक्वल एंगल 2, और उसके बाद हम लिखते ये पूरी एंगल इसके इक्वल है। तो हम देख रहे हैं कि ये एंगल इस दोनों के इक्वल है, और इस दोनों को लिखें या इस दोनों को, बराबर ही है। आई होप समझ आ गया होगा, आप समझदार हैं बहुत। ठीक है, ये था दूसरा तरीका, और मैंने बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया, आप सॉल्व कर लेना, और अगर ना सॉल्व कर पाए तो फिर आप मुझे बताना। हालांकि क्लास 9th के बच्चे, और जितना मैंने एक्सप्लेन किया वो इतना स्मार्ट हैं क्लास 9th के बच्चे कि खुद से कर सकते हैं। तो ठीक है, ये एक तरीका है, और मैं कहूँगा कि आप दूसरे तरीके से भी उसको सॉल्व कर लो, दोनों तरीके से सॉल्व कर लो, वो माइंड में अच्छे से फिट बैठ जाएगी। ठीक है, तो ये था थ्योरम 6.8, या कह लो आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। तो दोनों प्रॉपर्टीज मैंने क्लियर करा दी है, और इतनी ही प्रॉपर्टी हमें चाहिए थी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले। बाकी की प्रॉपर्टीज तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर, और भी जो भी प्रॉपर्टीज हमें चाहिए थी, तो हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, और ये दोनों हमें और चाहिए थी, ये भी पढ़ ली। तो इस प्रॉपर्टी के बाद हमारी सारी प्रॉपर्टीज हो जाती है खत्म। अब हम चलेंगे सीधा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। तो ठीक है, और ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, तो खुशी तो हो रही होगी आपको कि एक लास्ट एक्सरसाइज के बाद हमारा एक पूरा चैप्टर कंप्लीट होने को जा रहा है, और वो भी बहुत कम टाइम में। तो एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी तो हमें कॉन्फिडेंस मिलेगी जब हम कोई चीज़ शुरू करते हैं, और जैसे ही हम स्टेजेस पार करते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू होता है। तो जैसे आपने ये पूरी की पूरी चैप्टर समझ के पढ़ी है, और अगर आपने इस चैप्टर को ईमानदारी से सॉल्व किया है हर चीज़ को समझ के, तो अभी आपके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस आ गई होगी कि आपको लग रहा है कि हाँ, जब मैं ये समझ सकता हूँ तो मैं सारी चीज़ों को समझ सकता हूँ। और जाहिर सी बात है, समझदारी है आपके अंदर, आप क्लास 9th में हो तो क्लास 9th की मैच्योरिटी है। जो आपने चीज़ें गलतियाँ की है अब उसको दोहराना नहीं है, अब साथ साथ चलिए और बहुत जल्दी हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, कंप्लीट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको पता है कि अगर आप कंप्लीट यहाँ नहीं करोगे तो आप
आगे फंसोगे क्लास 10th में। तो इसलिए ये गलती जो हो गई है अब उसे रिपीट नहीं करनी है, अब हमें अपनी गलती को सुधारनी है, हमें इसको कंप्लीट करना है जितना जल्दी हो सके। और मैं आपके साथ हूँ, डू नॉट फियर व्हेन विकास सर इज हियर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक। थैंक यू।